स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने हृदय का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हार्ट बीट, या जिसको अपन पल्स भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं हृदय स्पंदन। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि हमारे हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 नीले होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। तो ये ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं, जिनको हम हृदय का आधारी भाग कहते हैं, और नीले जो हृदय का शीर्ष भाग होता है, नीचे वाले दोनों नीले होते हैं। तो ये दोनों नीले हैं, ये ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं। तो होता क्या है कि हमारा हृदय में सबसे पहले देखो, ये जो दोनों आलिंद है, इसमें अशुद्ध रक्त आ गया दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में आ गया शुद्ध रक्त। दोनों का एक साथ संकुचन होता है, तो अशुद्ध रक्त है वो नीचे की तरफ अर्थात दाएं नीले में आ गया, और ये जो बाएं आलिंद है उसका शुद्ध रक्त बाएं नीले में आ गया। अब एक साथ आलिंदों का संकुचन होने से दोनों है वो खाली होकर नीचे की तरफ इनका रक्त आ गया। अभी इसके कुछ समय पश्चात नीलियों का संकुचन होगा। तो जब नीलियों का संकुचन होगा तो दोनों आलिंद है वो आराम की स्थिति में चले जाएंगे, शीतलन की अवस्था में चले जाएंगे। फिर से इनमें धीरे धीरे रक्त आने लगेगा, इसमें शुद्ध रक्त आने लगेगा, इसमें शुद्ध रक्त आने लगेगा। आलिंदों के संकुचन के बाद जैसे रक्त नीलियों में आकर भरता है, फिर नीले एक साथ संकुचित होते हैं। तो जो दायां नीले है, उस दाएं नीले से तो रक्त जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, और बाएं नीले से जाता है रक्त पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने के लिए महाधमनी में इसको पहुंचा दिया जाता है। तो स्थिति ये आती है कि एक बार संकुचन होता है, संकुचन के अंदर आलिंदों का संकुचन और नीलियों का संकुचन। आलिंदों का संकुचन हालांकि हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि इनको थोड़ा कम प्रेशर लगता है, इसलिए ये हमें पता नहीं लगता है। लेकिन इन जो नीले हैं ये बहुत ज़ोर से या मजबूती से या प्रेशर के साथ संकुचन करते हैं, जिससे ये जो बाएं नीले है ये हमारे पूरे शरीर में रक्त को धमनियों की सहायता से भेजता है। तो धमनियों की दीवार पर एक प्रेशर लगता है, जिसको अपन रक्त दाब भी कहते हैं। तो एक एक स्थिति आती है कि हृदय में संकुचन होता है। अभी संकुचन के अंदर आलिंदों का संकुचन भी आ गया और नीले का संकुचन भी आ गया। उसके पश्चात कुछ समय के लिए इनमें आराम की अवस्था भी आती है, जिसको हम कहते हैं शीतलन या अनुशीतलन। तो हम अगर एक हार्ट बीट देखें तो उसके 2 फेज होती है, एक तो संकुचन, उसके बाद में शीतलन, फिर संकुचन, फिर शीतलन। तो जो आलिंदों में संकुचन होता है वो थोड़ा धीमे होता है, जबकि नीलियों का संकुचन बहुत प्रेशर के साथ होता है और हमें आसानी से महसूस होता है। तो हम इसकी क्या हम हार्ट बीट या पल्स क्या किसे कहते हैं, कि हम जानते हैं कि हमारे हृदय में हृदय का क्रमिक रूप से मतलब एक क्रम से होता है, क्रमिक रूप से तथा नियमित संकुचन व शिथिलन। हृदय का क्रमिक रूप से तथा नियमित संकुचन व शिथिलन हृदय स्पंदन कहलाता है। हृदय स्पंदन, जिसको हम हार्ट बीट या पल्स कहते हैं, जो क्रम से होगा। क्रम से मतलब है पहले आलिंद होंगे, उसके पश्चात ही नीलियों का संकुचन होगा। पहले आलिंद फिर नीले, पहले आलिंद फिर नीले। तो ये एक क्रम से होने वाला है और हमेशा नियमित तरीके से होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। तो इसके 2 अवस्थाएं होगी, संकुचन और शिथिलन। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय स्पंदन होता है, उस हृदय स्पंदन में 2 प्रावस्थाएं होती है, प्रावस्थाएं है। अब वो पहली प्रावस्था कौन सी, 2 प्रावस्थाएं हैं देखो इसके अंदर। पहली प्रावस्था है संकुचन प्रावस्था। अब इस संकुचन प्रावस्था के अंदर दोनों ही आती है। इस संकुचन प्रावस्था को हम अंग्रेजी में सिस्टोल भी कहते हैं। सिस्टोल, क्या कहते हैं इसको, सिस्टोल। संकुचन का मतलब होता है इसमें आलिंद और नीले का संकुचन होता है, जिससे रक्त है वो उन चेंबर से निकल जाता है। जैसे संकुचन हो जाता है उसके बाद में थोड़ी आराम की स्थिति आती है, जिसको हम कहते हैं शिथिलन। शिथिलन को हम कई बार अनुशीतलन भी लिखते हैं, अनुशीथिलन।
इसको हम एक अंग्रेजी में नाम इसको देते हैं डाइस्टोल। डाइस्टोल। तो या तो ऐसे बोल देते हैं अपन संकुचन प्रावस्था या शिथिलन प्रावस्था या सिस्टोलिक फेज या डायस्टोलिक फेज। तो दो तरह की ये अवस्थाएं होती है। एक बार सिस्टोल अवस्था आती है जिसमें संकुचन होता है, दूसरी बात में डायस्टोल आती है जिसके अंदर थोड़े आराम की स्थिति आती है, ये संकुचन नहीं करते हैं। तो ये जो हृदय स्पंदन की प्रावस्थाएं हैं या जो ये हृदय स्पंदन हो रहा है कि ये संकुचन हो रहा है और फिर शिथिलन हो रहा है, फिर संकुचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, तो इनके लिए जो आवेग आते हैं या इनकी जो शुरुआत होती है वो कौन करता है? तो या तो हम तंत्रिका तंत्र जो होता है वहाँ से कोई आवेग आता है कि अभी हृदय को संकुचित करवाना है, या हृदय खुद ही ये काम करता है। तो देखो हम ये कह सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हृदय का जो स्पंदन होता है, उस हृदय स्पंदन की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उस हृदय को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, दो प्रकार में बांटा जाता है। और वो कौन कौन से है देखो, इसमें एक तो है जिसको अपन अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। देखो एक हृदय होता है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका जन्य, तंत्रिका जन्य हृदय। ये इसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट। देखो इससे स्पष्ट है कि ये जो तंत्रिका तंत्र है वहाँ से आवेग आएंगे और फिर हृदय में ये संकुचन और शिथिलन होंगे। एक हृदय तो ऐसा होता है, एक हृदय ऐसा होता है जिसकी पेशियाँ खुद ही इम्पल्स बनाती है, खुद ही आवेग बनाती है। उनमें ऐसा कोई तंत्र पाया जाता है तो वो खुद ही आवेग बनाती है और खुद ही अपना कार्य करती है। किसी तंत्रिका तंत्र के आवेग की उनको आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा हृदय कहलाता है पेशी जन्य, या इसको हम कहते हैं पेशी जनित हृदय, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम मायोजेनिक हार्ट। क्या कहेंगे इनको? मायोजेनिक हार्ट। तो पेशीजन्य या पेशीजनित का मतलब हो गया हृदय में स्पेशल हृदय पेशियाँ होती है, उन हृदय पेशियों में ही ऐसे आवेग पैदा हो जाते हैं अपने आप। उसमें एक सिस्टम होता है जिसको चालन तंत्र कहते हैं, उसमें ही आवेग उत्पन्न होते हैं, हृदय में संकुचन और शिथिलन होते हैं। जबकि तंत्रिका जन्य हृदय में क्या होता है, तंत्रिकाओं से बाहर से आवेग आते हैं। इसमें पेशीजन्य में बाहर से आवेग नहीं आएंगे, हृदय के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। तंत्रिका जन्य हार्ट में क्या होगा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा या वहाँ से आवेग आएंगे और फिर वो हृदय काम करेगा। तो दो तरह के जीवों में हृदय पाए जाते हैं। तो निश्चित बात है कि हम ये जो पेशीजन्य हृदय होगा ये हमारे अंदर पाया जाएगा। तो हमारे हृदय को किसी दूसरे बाहर से इम्पल्स की जरूरत नहीं होती है। हृदय का खुद का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उसकी पेशियों में आवेग उत्पन्न होते हैं और उसी से वो संकुचन और शिथिलन करता है। यानी तंत्रिका तंत्र का कोई योगदान इसमें नहीं होता है। देखो इनको थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अगर इसकी बात करें तो मतलब ये जो तंत्रिकाजन्य हृदय है, इसमें जो जो हृदय स्पंदन के जो आवेग आते हैं, हृदय स्पंदन के आवेग, आवेग का मतलब हो गया जो इम्पल्स आते हैं, जो आवेग आएंगे वो बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र से आएंगे, निश्चित बात है। और इसमें क्या होता है, ये जो आवेग होते हैं ये आवेग हृदय की पेशियों में ही उत्पन्न होते हैं, पेशियों में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस कारण क्या कह रहे हैं इसको, देखो मायोजेनिक कह रहे हैं। दूसरा फर्क है, देखो ये जो आवेग है, ये आवेग जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न होते हैं। जबकि ये इसमें आवेग जो होते हैं ना, हमारे जो पेशीजन्य हृदय हैं उसमें एक आवेग हृदय में स्थित एक विशेष
हृदय तक, जिसको अपन नोडल टिश्यू भी कहेंगे, देखो नोडल टिश्यू भी कहेंगे उसको, में उत्पन्न होते हैं, में उत्पन्न होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो तंत्रिकाजन्य न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें आवेग तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जो मायोजेनिक हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि आवेग हृदय में स्थित एक विशेष हृदय उत्तक होता है जिसको नोडल टिश्यू भी कहते हैं, उसी में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी बाहर से आवेग है वो नहीं आ रहे। इसमें इसके अंदर क्या होता है, इसमें आवेगों के प्रसार हेतु हृदय के चारों ओर तंत्रिका तंतु फैले रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हृदय होगा उसमें इन आवेगों का प्रसार करना है पूरे हृदय में, तो उसके चारों तंत्रिकाएं पाई जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या पाए जाएंगे, इसमें इसमें पूरे हृदय में विशेष पेशी तंतु ही होते हैं, न कि तंत्रिका तंतु। पेशी तंतु आवेग का प्रसार करते हैं। वो पेशी तंतु अपन पढ़ेंगे, देखो बंडल बंडल ऑफ हिज, बंडल हिज के बंडल पढ़ेंगे अपन, पुरकिंजे तंतु पढ़ेंगे। तो ये पेशी तंतु होते हैं बंडल हिज, बंडल ऑफ हिज, और पुरकिंजे तंतु होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो पूरे शरीर में इन आवेगों को फैला देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका एक और है कि ये जो तंत्रिका जन्य है ना, इस हृदय को यदि शरीर से हटा दिया जाए, हृदय को यदि शरीर से हटा दिया जाए तो जो हार्ट बीट होती है, यानी पल्स जो होती है, हार्ट बीट या जो पल्स होती है वो रुक जाती है, रुक जाएगी। क्योंकि देखो ये जो इसके जो तंत्रिका जन्य हृदय होता है उसके आवेग तंत्रिका तंत्र से आते हैं। अगर हमने तंत्रिका तंत्र हृदय से उसको हटा दिया और बाहर निकाल लिया तो आवेग नहीं आएंगे और उसकी हार्ट बीट तुरंत ही रुक जाती है। तो इस कारण इस ऐसे ऐसे हृदय का प्रत्यारोपण संभव ही नहीं है, प्रत्यारोपण संभव नहीं है, क्योंकि वो तुरंत ही बंद हो जाएगा। इसलिए उसको प्रत्यारोपण यानी एक जीव से दूसरे जीव में नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन इसकी देखो एक बहुत बड़ी विशेषता है, यदि हृदय को शरीर से हटा दिया जाए तो कुछ समय तक कुछ समय तक कुछ समय तक भी हृदय हार्ट बीट जो है वो चालू रहती है, मतलब हृदय धड़कता रहता है। यदि हृदय को शरीर से हटा भी दिया जाए ना तो कुछ समय तक हृदय है जो बीट होती है, इसकी हार्ट बीट होती है वो चालू रहती है, क्योंकि इसमें जो हृदय को चालन है वो हृदय की पेशियों में उत्पन्न होता है, जो आवेग उत्पन्न होते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए ये हृदय है वो अपना आवेग पैदा करता रहता है और हार्ट बीट चालू रहती है। अतः ऐसे हृदय का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संभव है, तो ऐसे हृदय का प्रत्यारोपण संभव होता है। ये देखो, अब ये स्थिति कब आएगी कि कुछ समय के लिए हृदय बीट जो चालू रहती है और बहुत ही फटाफट जल्दी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, तो ये हृदय फिर काम करने लगता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो ऐसे हृदय कहाँ किस में पाए जाते हैं, ये केवल जो अकशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं ना, जैसे एनेलिड है या आर्थ्रोपोडा है आदि के अंदर ये पाए जाते हैं। जबकि ऐसा जो हृदय होता है
वो हमारे एक तो जगह जो जितने भी कशेरुकी होते हैं उन कशेरुकियों के अंदर, कशेरुकियों में कौन आ गया, हम भी आ गए। तो मानव सहित सभी जो कशेरुकी हैं और अधिकतर जो मोलस्का होते हैं, अधिकतर जो मोलस्का के प्राणी होते हैं जिनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें भी इस तरह का हृदय पाया जाता है। तो ये इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा हृदय मायोजेनिक या पेशी जनित क्यों होता है। तो उसका कारण यही है कि हमारे हृदय की पेशियों में ही आवेग उत्पन्न होते हैं, उसी से हृदय का संकुचन और शीतलन होता है। इसलिए अगर हृदय को शरीर से कुछ समय के लिए हटा भी दिया जाए तो कुछ समय तक धड़कता रहता है और इस कारण से उसका प्रत्यारोपण बहुत जल्दी से संभव हो जाता है। तो ऐसा हृदय है वो मानव के अंदर पाया जाता है। अब ये बात करेंगे कि ये जो हृदय का खुद का एक चालन तंत्र है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हृदय का जो चालन तंत्र है, कि जो हृदय का खुद का एक सिस्टम है खुद को ही संकुचित और रिलैक्स करवाने का, वो कौन कौन से भागों से बना होता है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे।